राम राम जी। अगर सभी को बहुत ही जल्दी अपनी पूजा का फल चाहिए तो जो पूजा उपासना हम करते हैं वो इस प्रकार करनी चाहिए। चलिए जानते हैं। देखो, हम जो अपने रोज़ नित्य कर्म यानी नित्य जो अपने काम करते हैं वो हमारे जीवन की एक बहुत ही बड़ी लाभ की बात है, मतलब मुख्य लाभ है वो। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको ही मतलब पूरे ध्यान से नहीं करते। उसकी ओर हमें अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए जो हम काम नित्य करते हैं। अक्सर लोग नित्य कर्म को एक तरह से मतलब जैसे कहते हैं ना, बेगार टालना, इस तरह से करते हैं कि चलो मतलब काम ख़त्म हुआ, झंझट ख़त्म हुआ, एक तरह से पूरा करना है बस, और उसमें मन भी नहीं लगाते हैं। फिर यही कारण है कि उससे जो लाभ होना चाहिए वह नहीं होता। देखो, 24 घंटे के भीतर जितना समय नित्य कर्म में लगता है वही परम उत्तम और परम पुण्य काल है। दोनों काल, रात और दिन की संधि में जो हम पूजा उपासना करते हैं वही ईश्वर उपासना है। प्राणायाम, ध्यान, जप, गीता पाठ, स्तोत्र पाठ, स्तुति आदि सभी ईश्वर की पूजा उपासना ही है। यह उपासना ही ईश्वर की पूजा है। अब जो हम मतलब सुबह शाम की जो नित्य कर्म किसके लिए लगाया गया, जो सुबह शाम हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं सभी घरों में। शायद जहाँ तक मुझे लगता है अपने देश में ऐसा कोई घर नहीं होगा, चाहे वो 2 मिनट, चाहे 1 मिनट, चाहे वो नाम के लिए, चाहे कैसे भी, भगवान की जोत बत्ती सभी घरों में की जाती है। परंतु उसको हम करते कैसे हैं, उसको कुछ लोग, तो मैं यही बताने का प्रयास कर रही हूँ कि बस एक तरह से फटकार टालना बोलते ना जिसको, कि बस जल्दी से कर दी, काम खत्म, छुट्टी, एक मतलब फॉर्मेलिटी समझते हैं उसको। नित्य कर्म से आप कुछ और ना समझे। नित्य कर्म का मतलब यही है कि जो सुबह शाम हम पूजा अर्चना करते हैं तो उस पे हमें जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान हम देते नहीं हैं। हमारे नित्य के जीवन से, मतलब रोज के जीवन से उसका घना गहरा संबंध प्रतीत होता ही नहीं है। अक्सर लोगों को मन धोखा देता है, शीघ्र कर लेने की इच्छा होती है, किसी तरह कर डाले पर जैसे तैसे बस भार उतर जाए, ऐसा भाव हमेशा सुबह शाम जब भी ऐसी पूजा प्रार्थना करते हैं तो आनंद मन हमारा लेने नहीं देता है और हम वास्तविक जो उपासना से बहुत दूर रहते हैं। यह मन का पाजीपन है, यानी मन की बुरी आदत है। यह आदत प्राय सभी में पाई जाती है। इस नित्य कर्म को यदि आदर और प्रेम के भाव से किया जाए तो बहुत ही शीघ्र लाभ हो सकता है। उपासना में प्रेम और आदर दोनों ही मुख्य हैं। प्रेम में मुग्ध होकर जो भी कुछ किया जाता है उसका प्रभाव अमिट होता है, स्थायी होता है और वह बहुत शीघ्र लाभ देने वाला होता है। आदर और प्रेम के बिना वर्षों तक की हुई उपासना का विशेष लाभ नहीं दिखेगा, परंतु एक दिन, एक वेला प्रेम और आदर से पूर्ण हृदय के साथ जो उपासना होगी उसका परम महान फल बहुत शीघ्र दिखलाई पड़ेगा और हृदय में एक अपूर्व आनंद और शांति मिलेगी। वो शांति खुद ही हमें पता चलेगी। जब तुम खुद करोगे तो तुम्हें खुद पता चलेगी कि आज मैंने शांति से बैठकर प्रभु की पूजा अर्चना की है, चाहे मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट क्यों ना की हो, चाहे 5 मिनट क्यों ना की हो, लेकिन उस वक्त वो प्रेम होना चाहिए, मुग्ध होकर उसमें डूब कर उस समय वो भक्ति करनी है हमें। तो फिर देखो क्या आनंद मिलता है, क्या शांति मिलती है। आनंद और शांति के आगे सभी सुख बेकार हैं। ये सब जो क्षणिक सुख हैं, पैसा, कपड़ा, हाँ मैं मानती हूँ ये मतलब हमें अपने जीवन चलाने के लिए सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, पर इतनी ज़रूरी नहीं होनी चाहिए कि हम उसके पीछे सब कुछ ही भूल जाएं। कम से कम जिस प्रभु की कृपा से हमें हमारा जीवन मिला है,
हम 24 घंटे मतलब उसकी वजह से 12 घंटे मतलब दिन में काम करते, 12 क्या 18 घंटे कर रहे हैं लोग अब तो। और उसको अगर हम अपने सच्चे दिल से उसके अंदर डूब के अगर उसको 2 मिनट 5 मिनट भी नहीं दे सकते, तो फिर हम उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो हमें सुख दे दे। वो सुख कितने दिन मिलेगा, क्या करेंगे हम ऐसे सुख का। तो आप करके देखिए, और वास्तव में आप जब इस तरह से पूजा करेंगे तो आपको पहले दिन से ही फर्क लगेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बताती हूँ कि अक्सर लोगों के मन में ये बात होती है, अक्सर लोग पूछते भी हैं कि जब भी हम पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो कोई लोग मतलब कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई जय जय राम जय श्री राम ऐसे भी बोलता है पूजा करते समय। तो लोग बोलते हैं कि क्या हम बोल कर करें, किस तरह से करें, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता। तो देखो, बोल कर करेंगे फल तो उसका भी मिलेगा, लेकिन अगर हमें ज़्यादा फल चाहिए, अधिक फल चाहिए और तुरंत फल चाहिए, तो नाम जप के समान सरल और साथ ही साथ महान दूसरा कोई साधन है ही नहीं। भगवान का जो भी हम नाम ले रहे हैं वो नाम ही आ जाता है। चाहे कुछ भी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, कोई गीता पढ़ रहा, कोई रामायण पढ़ रहा, कोई जय जय राम कर रहा है, कोई जय जय कृष्ण कर रहा है, कोई जय जय शिव कर रहा, कुछ भी कर रहा है, वो सब भगवान का नाम जप है। और जप में अधिक फल देने वाला, सबसे अधिक फल देने वाला जप है गुप्त जप। क्या है? गुप्त जप। जप अत्यंत गुप्त होना चाहिए, ऐसा जप होना चाहिए कि कोई जान ही नहीं पाए। ऐसा किया हुआ गुप्त जप अति शीघ्र फलदायक होता है। किया हुआ गुप्त जप यदि किसी पर प्रकट कर दिया जाता है तो उसका महत्व घट जाता है। देखो, महत्व तो है, फिर घट जाएगा, ठीक है ना। किसी प्रकार संकेत से भी उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि जप जितना ही भी हो उतना ही गुप्त होना चाहिए, और मतलब जप जितना ही गुप्त होगा उतना ही अधिक फलदायक होगा। गुप्त जप का फल अद्भुत होता है। गुप्त पाप का और गुप्त पुण्य दोनों का ही फल अधिक होता है। अगर हम गुप्त पाप करते हैं तो उसका भी फल हमें अधिक मिलता है। कहते हैं ना, कोई बुराई कर दी तो बुराई को उगल दो। ये तो तुमने सुना ही होगा बड़ों से कहते हुए कि ये तो खराब बात है, बुराई को जितना फैलाओ उतनी कम होती है, और पुण्य को जितना छुपाओ उतना पुण्य ज़्यादा मिलता है उसका। गुप्त साधन करेंगे तो ईश्वर में उससे ज़्यादा प्रेम बढ़ता है और चित्त में शांति और प्रसन्नता होती है। तो आज से आप ऐसे करके देखें और करके लाभ उठा के देखें, क्योंकि जब तक किसी को लाभ नहीं मिलता, जब तक मैं लाख बार बोल लूँ, करोड़ बार बोल लूँ, खाली सुनने से आप सोचेंगे कुछ होता नहीं है। लेकिन आप ऐसे भगवान को शांति से, दिल से कुछ समय के लिए गुप्त जप करके देखें तो आपको वो परम आनंद, परम शांति मिलेगी। मतलब जिसको आनंद मिलेगा वही बता सकता है। तो उम्मीद है आप आज इन थोड़ी सी छोटा सा वीडियो बनाया, फिर भी लंबा हो जाता है बताते बताते, तो आप ये 2 चीज़ें अपनी पूजा अर्चना में शामिल करें, और करने के बाद आपको लाभ हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। और मेरे लिए नहीं, जो भी वीडियो को देखते सुनते हैं वो कमेंट को देखते हैं, और कमेंट को देखने के बाद क्या पता किसी दिन दुखिया के ऊपर उस कमेंट का असर हो जाए और वो भी उसको करने लगे और उसका फ़ायदा हो जाए। क्योंकि इससे बड़ी संसार में कोई भलाई का काम, कोई भक्ति नहीं है। ये भी एक भक्ति ही है। अगर हमारे वचन या आपके द्वारा कोई किया हुआ कार्य सुन के या देख के कहीं से किसी और ने कर लिया और उसका अगर भला हो गया तो वो आपके खाते में स्वतः ही लिखा जाता है। तो मतलब आपके भी उसमें से कुछ परसेंटेज ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। जिस तरह वो होता है ना, जीवन बीमा करवाते हैं एजेंट, जब एजेंट ने किसी का बीमा करवाया तो उसके क्या है, परसेंटेज आती है। जैसे अगर मैंने बीमा करवाया किसी के थ्रू, तो मेरी जो किस्त गई उसमें से उस एजेंट को परसेंटेज मिलती है, और जब भी वो किस्त भरेगा
जब भी उसको परसेंटेज मिलेगी। ऐसे ही आपके द्वारा आप कोई भी अच्छा काम किसी भी रूप में कोई करता है तो आपके खाते में उसकी परसेंटेज ज़रूर 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 आती है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।